नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद बहराइच के दीवानी कचहरी परिसर में देर शाम तमाम अधिवक्ताओं ने पुलिस की बेहतरीन कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। कचहरी परिसर में जमकर हंगामा करने वाले अधिवक्ताओं का ये कहना है कि पुलिस सब निर्दोष लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जीवन बर्बाद करने का काम कर रही है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से बाल श्रम के तहत अभियान चलाकर कई बच्चों को मुक्त करवाया था। इसके तहत पुलिस ने बाल श्रम करवाने वाले दुकानदारों एवं प्रतिष्ठानों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाया था, जिसमें पुलिस पर गंभीर आरोप ये लग रहा है कि मुकदमा लिखे जाने के दौरान जो धाराएं आरोपियों के खिलाफ लगाई गई है वह बेहद संगीन धाराएं हैं। अधिवक्ताओं का यह भी आरोप है कि पुलिस के द्वारा आरोपियों के ऊपर बाल श्रम की धारा को न लगाकर मानव तस्करी की धारा लगाई जा रही है, जो कि कतई न्याय संगत नहीं है। हालांकि अधिवक्ताओं के हंगामा करने के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं को कम करने का आश्वासन जरूर दिया, लेकिन अब वास्तविकता यह है कि जिस तरह निर्दोषों को फंसाने के लिए पुलिस ने नया हथकंडा अपनाया है, क्या इससे समाज सुधर सकता है या समाज और बर्बादी की राह पर जा सकता है? अनस तारिक की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हो? तो बढ़िया। आज कोर्ट परिसर के बाहर खड़े हो, काहे के लिए खड़े हो? क्या मामला हुआ रहा? हम गए थे अपने बच्चा को खाना देने, तो पुलिस वाले आए थे, हमको पकड़ ले गए। फिर क्या हो गया? आज यहाँ काहे आए हो? यहाँ मेरे चचा को जेल ले गए थे। चचा को क्यों जेल ले गए? वो पुलिस वाले हमको कह रहे थे ये लड़का काम करता है। वहाँ तुम क्या करने गए थे? टिफिन देने। किसको? अपने चचा को। पुलिस को नहीं बताया ये बात? बताए थे। पुलिस क्या कह रही है? वो मान ही नहीं रहा था। आबिद अली है। कहाँ के रहने वाले? मैं रुपैडिया का रहने वाला हूँ उत्तर। आज आप इस समय कचहरी परिसर के बाहर खड़े हुए हैं, आखिर क्या वजह है जो आपको इस समय खड़ा? वजह ये है कि हमारे एक बड़े भाई हैं जो एक बहुत ही संभ्रांत व्यक्तियों में से, कस्बे रुपैडिया का संभ्रांत व्यक्तियों में से हैं, और उनकी वेल्डिंग की दुकान है। उनके यहाँ उनका लड़का खाना देने आया था, और खाना देने आया, स्कूल से पढ़ के आया था खाना देने के लिए। उसी बीच पुलिस पहुंच गई और उनका नाम लिखा, पूछा, और नाम लिखने के बाद वो लोग पुलिस वाले चले गए। और चले जाने के बाद परसों की रात में 12 बजे अचानक घर पहुंचे और उनको बाहर निकाला और अरेस्ट कर लिया। उनको अरेस्ट करने के बाद जब यहाँ लाया गया तो यहाँ पे इतनी गहमा गहमी के बीच मुकदमा चल रहे थे कि कोई बात कोई साफ कह ही नहीं रहा था, और हल्ला गुल्ला मतलब ये सब होने लगा। उसी बीच में सीएम साहब उठ के चले गए। फिर ये हुआ कि ये अब कल मीटिंग होगी, कल बैठक होगी, और उसमें जो डिसीजन होगा सीएम साहब दे देंगे। तो आज जब हमने वकील से हम लोगों ने बात किया तो कहा कि 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, तो हम लोगों ने वो भी दे दिया। दे देने के बाद फिर पता ये चला सीएम साहब के ऊपर कौन सा प्रेशर था, क्या प्रेशर था। हमारे भाई को जो है ये चाइल्ड ट्रैकिंग के उसमें इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि इसमें लेबर एक्ट लगना चाहिए था। इस वजह से उनके ऊपर उनको जेल भेज दिया गया। अब आप क्या कहना चाहते हैं? अब कहना ये चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और अब इस अन्याय के बारे में बहुत ज़्यादा इतना दुख है हमें कि हम बता नहीं सकते हैं आपसे। इसका क्या रास्ता है मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें अब क्या करना चाहिए। परिसर में कुछ लोगों की जमानत के लिए कुछ विवाद हुआ, क्या मामला है? मामला ये था कि कल जनपद के विभिन्न थानों से कुछ लोगों को उनके घर और दुकानों से उठाया गया विभिन्न थानों की पुलिस के द्वारा, और उन पे ये बताया गया कि उनके दुकानों पे बाल श्रम का आरोप लगाया गया कि कुछ लेबर चाइल्ड काम करती थी वहाँ पे, चाइल्ड लेबर। लेकिन जब यहाँ पर चालान भेजा गया तो उसमें धारा लगाया गया 370 IPC। 370 IPC का सब क्लास उन्होंने 6 भी लगाया, जिसमें आजीवन कारावास की सजा है। मामला बाल श्रम का था, FIR भी बाल श्रम के कंटेंट में लिखा गया, लेकिन जो धारा लगाई गई पुलिस के द्वारा वो 370 IPC लगाया गया, जो कि आजीवन कारावास की सजा है और नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। और वो धारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सेक्सुअल हैरेसमेंट, इस तरह जब गंभीर कोई घटना होती है उसमें लगाई जाती है। पुलिस का उद्देश्य एकमात्र ये था कि निर्दोष लोगों को उठा करके जेल भेज देना और एक नई परंपरा की शुरुआत कर देना कि अगर इस तरह छोटे मोटे मामले में आदमी जमानत से छूट जाएगा, लेकिन उसको जब बड़ी धारा लगा के भेजेंगे तो उसकी जमानत होना मुश्किल होगा। और इसके बाद ये एक नई परंपरा की शुरुआत करना चाहते हैं कि हाँ, लोगों का शोषण करें, लोगों को परेशान करें।
कल इन लोगों को लाए थे, आप लोगों ने विरोध किया, तो क्या कुछ इसमें बदलाव हुआ आज? कल धारा 370(6) में इनका चालान भेजा गया था, लेकिन जब हमने विरोध किया और हम लोगों ने ये बात रखा, हमारे साथी अधिवक्ताओं ने, सभी लोगों ने, कि हाँ ये गलत धारा लगाई गई है। इस बात पर हमारे जो CGM साहब हैं, यहाँ के न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने कहा हाँ आपकी बात से हम सहमत हैं, जो पुलिस के द्वारा धारा लगाई गई वो निराधार है, गलत धारा है, और रिमांड उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, वापस कर दिया। आज कल रात में जो मुलजिम लाए गए थे, पुलिस ने अपने साथ में लेके गए, रात में लॉकअप में रखा उनको थाने पर, और आज सुबह उनका 11 बजे फिर चालान आया दोबारा न्यायालय पर। तब उसमें धारा इन्होंने 370(6) की जगह पर 370(1) कर दिया, 7(1) जोड़ दिया, उसमें 10 साल की सजा है। इस पर हम लोगों ने फिर विरोध किया कि श्रीमान जी इसमें 370 का कोई ऑफेंस नहीं है, जो घटना हुई है उस संबंध में आप इसको मुकदमा पंजीकृत करिए। तो उन्होंने हमको एक आश्वासन दिया कि आपकी बात से हम सहमत हैं और इस पर हम बात करेंगे। उस पर उन्होंने जो हमारे न्यायपालिका के उच्च अधिकारी उनसे भी बात किया CGM साहब ने, और एक माहौल ऐसा बनाया कि नहीं वकील जो कह रहे हैं वो बात सही है, हम इनकी बात से सहमत हैं। लेकिन अंततः परिणाम ये हुआ कि जो निर्दोष लोग थे उनको उस काम में जेल भेजा जा रहा है जो उन्होंने नहीं किया। निर्दोष लोग गलत। इसमें क्या लग रहा है आपको कि कोई साजिशन किया जा रहा है, क्या है? हाँ बिल्कुल, इस पे केवल प्रशासन का एक जो खुल के आया है मामला, इसमें खुल के मामला आया है कि इस पे केवल एक दबाव बना करके एक रणनीति के तहत ऐसा काम किया गया है, केवल शहर के व्यापारियों, बिजनेसमैन और भले लोगों को परेशान करने के लिए रणनीति। और क्या लगता है इसमें सिर्फ प्रशासन गुड़वर दिखाने के लिए काम कर रहा है? गुड़वर नहीं, इसमें बहुत बड़ा वसूली का भी खेल चल रहा है। अभी कल कुछ मीडिया के जरिए कुछ सूचना ऐसी मिली थी कि दरगाह थाने में कोई सिपाही थे, उनको सस्पेंड भी किया कप्तान साहब ने ऐसे ही कुछ आरोप में। तो जो न्यायपालिका हमारी है, न्यायपालिका पे ही हमको भरोसा है, न्यायपालिका से हम न्याय की उम्मीद रखते हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे मन बड़ा उदास है, बहुत मन टूट गया है, और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। क्या नहीं, यहाँ पे दरअसल चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत और IPC की धाराओं में कुछ नाबालिग बच्चों के साथ जो काम करा रहे थे लोग, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था 3-4 थानों में, और उन्हीं के अभियुक्त आए हुए थे। तो ये था कि जमानत के लिए हम लोगों ने अभी कोशिश कर रहे थे, तो उनके कोशिश में वकीलों के जमावड़े को देखते हुए यहाँ पे मजबूर किया गया। पूरा प्रकरण कोर्ट ने उसको रिमांड किया है, उसको देख लिया जा रहा है, कार्रवाई के साथ। ठीक।